न तो ये पता चल पाया है कि ये रकम कहां से आई, न ये पता चल पाया है कि ये रकम किसके पास जानी थी गुजरात में। अब सवाल ये उठता है कि जो पता चला वो ये कि 2,500 करोड़ से पहले ये 200 करोड़ हुई और अब ये 10 करोड़ रह गई। बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने। लोगों को चौंकाने वाला बात है कि जिस तरह से लगातार पहले अब 2,500 करोड़ की बात आई थी, उसके बाद 200 करोड़, अब 10 करोड़। और इसीलिए खुद इनकम टैक्स के डीजी ने बकायदा एनआईए से सवाल पूछा कि आखिरकार आप जाके एनआईए से सवाल पूछे कि आखिरकार जो 2,500 करोड़ गए तो गए कहां। क्योंकि आपको बता दूं कि जो ये लीड मिली थी वो एनआईए की लीड मिली थी। एनआईए के कहने पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। क्योंकि आपको यह भी बता दूं कि बकायदा इनकम टैक्स के अधिकारियों की इस बात की अच्छी तरह जानकारी होती है और थी इनको कि इस तरह के जो सामान गुजरात के लिए बकायदा दर रोज ले जाए जाते हैं और मुंबई से हर डेली और पुलिस की बकायदा मौजूदगी में जाता है सामान। तो इस बात की जानकारी पहले से इनकम टैक्स को थी, लेकिन एनआईए को इस बात की इनकी पुष्टि करनी थी। उनके पास इस बात जानकारी थी कि 2,500 करोड़ रुपए ले जाया जा रहा है, इसीलिए एनआईए के कहने पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। और लेकिन इनकम टैक्स भी इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है कि जो भी एनआईए को लीड मिली थी वह गलत लीड थी। यह अब निकल के सामने आ रहा है। जो 10 करोड़ रुपए जो अब मिला है उसके बारे में अब तक हालांकि भले ही उसका लेखा जोखा या कोई उसको वारिस उसका ना हो, कोई क्लेम करने वाला अब तक ना आया हो, लेकिन जितने भी अन्य और वैल्यूएबल सामान जो थी, सोने चांदी हो या फिर डायमंड्स हो, वो उसके लोगों ने क्लेम कर दिया। बकायदा उस पर एड्रेस पाया गया है, उसके नाम पाए गए हैं, किसके नाम से भेजा जा रहा था सभी। लेकिन अब जो किया जा रहा है उसको वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि जो लोग इसके लिए जो आंगड़िया लोग हैं उसके लिए जो पेपर सबमिट कर रहे हैं क्या वह सही है या नहीं है। जैसा कि स्वतंत्र कुमार ने जो डीजी आईटी उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन 4 दिन तक करीबन लग सकता है कि उस पर मामले पर और भी वेरिफिकेशन करने के लिए। अब तक का करीबन 40% ही वेरिफिकेशन पूरा हुआ है, 60% करना बाकी है, तो और करीबन 4 दिन के आसपास लग सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जो 2,500 करोड़ की बात थी वो आखिरकार 10,000 करोड़ तक क्यों आके निपट गई और क्यों इस मामले पर जरूर एनआईए को इनके जवाब देना होगा। लेकिन एनआईए इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान उन्होंने जारी नहीं किया है कि आखिरकार उनको लीड मिली तो कहां से मिली, या फिर कहीं कहीं वो उनको स्वीकार करना जरूरी होगा आपकी क्या लीड उन्हें सही नहीं मिली थी, गलत लीड मिली थी। और क्या इस बात का पता चल पाया कि ये कैश आखिर किसके पास भेजा जा रहा था? बिल्कुल, देखिए डीजी जो आईटी उनके मुताबिक उनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले पर गुजरात के एरिया में बकायदा भेजा जा रहा था। गुजरात के तमाम भागों में, चाहे वो सूरत का हो, बड़ोदरा हो, अहमदाबाद हो, पोरबंदर हो, ऐसे तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर जो सामान जा रहे थे। और एक बार बता दूं कि जो भी यहां से, और ये जो प्रैक्टिस बता दूं अनुराग जो होता है दर रोज किया जाता है मुंबई के जो कालबा देवी एरिया से तमाम जो गुजरात मेल मुंबई से गुजरात के लिए जाती है, करीबन 10 बजे रात में डेली इस तरह के सामान अंग्रेजों द्वारा भेजे जाते हैं और उसके लिए बकायदा पुलिस की स्कॉट में बकायदा भेजा जाता है। तो और जो गोल्ड ज्वेलरी और जो भेजा जाता है वो बकायदा पॉलिश के लिए भेजा जाता, जानकारी मिलती है गुजरात में जाके वो पॉलिश होता है, वापस वो फिर मुंबई या जहां जहां अन्य जगहों पे उसको करना होता है उस हिसाब से होता है। तो यह डेली की प्रैक्टिस थी। और लेकिन जो 10 करोड़ रुपया मिला है उस पर डीजी का कहना है, जो आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि अभी तक किसी ने इस पर मामले में क्लेम नहीं किया है। हम उसकी देखेंगे क्या अनअकाउंटेड पैसा है, अगर कोई क्लेम करता है अगर अनअकाउंटेड पैसा तो उसके ऊपर बकायदा हम टैक्स लगाएंगे और टैक्स चोरी का उसके ऊपर केस भी दर्ज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका।